हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच। इससे पहले हमने मांग की अवधारणा पढ़ी थी। इसमें देख लेते हैं हम। श्रीमती रॉबिन्स के अनुसार किसी व्यक्ति पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होता है। अर्थात जो मांग की कीमत लोच है वो कैसे प्राप्त होती है वो हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन जो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है उन दोनों का भाग देने से। इसका एक और फॉर्मूला है, जैसे मांग की मात्रा में परिवर्तन अपॉन मांग की प्रारंभिक मात्रा, इसको डिवाइड कर दीजिए कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। अब जो मांग की मात्रा है उसे क्या बोलेंगे, क्यू, और जो मांग की मात्रा में परिवर्तन है उसे क्या बोलेंगे, डेल क्यू। ये डेल का मतलब क्या हो जाता है, परिवर्तन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर एक कीमत को हम पी से इंडिकेट करेंगे और कीमत में परिवर्तन डेल पी। इससे एक और फॉर्मूला ये बन जाता है जो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मांग की मात्रा में परिवर्तन अर्थात डेल क्यू अपॉन मांग की प्रारंभिक मात्रा क्यू डिवाइड कैसे हो जाएगा, कीमत में परिवर्तन अर्थात डेल पी प्रारंभिक कीमत पी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहाँ डिवाइड का साइन होता है, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। मतलब हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो ये रहेगा। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए सिर्फ एक परिभाषा देख लीजिए और उसके बाद ये फॉर्मूला देख लीजिए। अब आगे देखते हैं इसका जो सवाल आता है वो किस तरीके से आता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु की कीमत के 10% गिरने से उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है, अतः मांग की लोच की गणना कीजिए। अभी हमने फॉर्मूला देखा, लेकिन उसमें क्या दे रखा था, पी और क्यू, मतलब मांग की मात्रा परिवर्तित और कीमत में परिवर्तित। अब इसमें क्या दे रखा है, कीमत में जो 10% गिरने से, मतलब प्रतिशत विधि के द्वारा इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है हम क्या करेंगे, जो इसमें मांग की कीमत दे रखी है उसमें कैसे परिवर्तन करेंगे वो देख लीजिए। ये क्या दे रखा है, 14 इकाई। 14 से कितनी है, 10 से बढ़कर 14 हुई है, तो 10 में से आप 14 इकाई माइनस कर दीजिए, कितने आते हैं, 4। और पहली इकाई क्या है, 10। अर्थात इनका अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से। अर्थात कितना हुआ, 40%। तो ये क्या हो गया, 40% क्या हो गया, जो मांग की मात्रा का प्रतिशत, और हमारे कीमत का प्रतिशत क्या दे रखा है, 10। तो अब हम क्या करेंगे, ये भी लिख दीजिए, मांग में प्रतिशत वृद्धि। अब देख लीजिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन क्या आ जाएगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया है, मांग की कीमत लोच, जो हमारा चैप्टर है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मांग में प्रतिशत वृद्धि जो हमें क्या हुई है, 40%, और कीमत का हमें दे रखा है, तो सबसे ऊपर किसका लिखेंगे, 40 अपॉन 10, कितना हो गया, 4%। तो मांग की लोच की गणना कितनी हुई है, 4%। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये तो हमारे प्रतिशत विधि से। अब हम देख लीजिए जो प्रतिशत नहीं दे रखा हो तब किस तरह से किया जाता है। जब कीमत 7 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाती है, 10 रुपये होती है, तो किसी वस्तु की मांग क्या होगी, 7 रुपये पर था, 6 इकाई मांग रहा था। जैसे ही कीमत बढ़कर 10 रुपये हो गई तो मांगी गई मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 4 इकाई हो जाती है। इस स्थिति में मांग की कीमत लोच की गणना, मतलब इसमें क्या दे रखा है, वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है वो दे रखी है और रुपए दे रखे हैं, इसमें प्रतिशत का नहीं है। तो जो हमने फॉर्मूला सीखा था उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें लिख लीजिए। डेल क्यू मतलब परिवर्तन किसके, मांगी गई मात्रा में। 6 से बढ़कर कितनी हुई, 4, तो ये कितना हो गया, अगर 4 में से 6 घटाएंगे तो -2।
अपॉन डेल पी। 10 में से 7 माइनस करो, कितने हुए 3, ये हो गई इसमें परिवर्तन, इंटू पी कितना है मतलब P1, यहाँ क्या लिखा जाता है P1 लिखा जाता है और Q1, अर्थात जो पहली वाली जो कीमत या पहली वाली जो मात्रा होती है उसको लिखा जाता है P1 मीनिंग 7, और पहली वाली जो मांग है वो कितनी है 6, ये ठीक है। तो 1 को अगर 7 से भाग देंगे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -7 अपॉन कितना हो जाएगा 9, इन दोनों को भाग देने पर क्या आ जाएगा -0.77। आप करके देख लीजिए, 9 को -7 में भाग देना, आंसर आ जाएगा आपका। ये हुआ आपका तो मान की कीमत लोच के जो मैंने फॉर्मूला सिखाया था आपको, डेल क्यू अपॉन डेल पी और इंटू पी अपॉन क्यू, इसके अनुसार ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके मान की कीमत लोच की श्रेणियाँ। ये आपके 5 श्रेणियाँ हैं, पूर्णतः लोचदार, लोचदार, इकाई के बराबर लोच, बेलोच, शून्य लोच। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये फॉर्मूला और इसके 2 सवाल है जो आपको दे रखे हैं, ये अच्छे से एक बार करके देखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।